इंटरनेट डब्ल्यू और वेब ब्राउज़र्स का परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय में आपको बता देते हैं इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। यह पूरी दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यम के द्वारा आपस में जुड़ने से बना ग्लोबल नेटवर्क है, जो सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या करता है, संभव बनाता है। दोस्तों, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। इसके बाद टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ा जाता है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा की शुरुआत BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 को किया गया। इंटरनेट हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन गेमिंग इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के आधार पर इंटरनेट की मूल बातें होती हैं, उनके आधार पर इंटरनेट की सर्विसेज के आधार पर इंटरनेट एक्सेस के लिए कंप्यूटर को तैयार करना, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करना, सर्च इंजन के लिए, और आगे देखेंगे वेब ब्राउज़र को एक्सेस करना, वेब पेज डाउनलोड करना, वेब पेज प्रिंट करना, ये सब। तो ये सब मैंने क्या बताया, उद्देश्य बताए थे। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की मूल बात है। कंप्यूटर नेटवर्क ढेर सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ढेर सारे कंप्यूटर्स का जो कि आपस में इस प्रकार कनेक्ट रहता है जिससे वे आपस में अपने डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। एक नेटवर्क में कंप्यूटर के साथ साथ पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं जो कैरियर और डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ होती है तथा डाटा व सूचनाओं को एक्सेस करने में सहायता करती है। कंप्यूटर नेटवर्क के जो लाभ हैं वो देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ बीच में इधर हम हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कर सकते हैं, रिलायबिलिटी। ठीक है, डेटा और फाइल शेयरिंग। अब ये सब चीज़ क्या है, ये सब हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले डेटा और फाइल शेयरिंग। यह डाटा तथा फाइलों की शेयरिंग करने में यूजर की सहायता करता है। हार्डवेयर शेयरिंग जैसे प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि प्रकार के हार्डवेयर की शेयरिंग करने में यूजर की सहायता करता है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग है, किसी नेटवर्क में सॉफ्टवेयर को आसानी से शेयरिंग करने में सहायता करता है। अब लास्ट का रह गया रिलायबिलिटी। इससे यूजर अपनी फाइलों के एक से अधिक कॉपी को विभिन्न नेटवर्क्स पर स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसको हम रिलायबिलिटी कहेंगे। सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के भाग। देखिए, नेटवर्क में स्टोर करने के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख अवयव होनी चाहिए। सबसे पहले सर्वर होना चाहिए। सर्वर क्या, देखिए यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख कंप्यूटर होता है जो समस्त डाटा, शेयर की गई फाइल्स, प्रोग्राम्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है। क्लाइंट नेटवर्क में जुड़े सर्वर के अलावा कंप्यूटर जिन्हें नोड भी कहा जाता है, इन कंप्यूटर्स पर यूजर कार्य करता अधिक शक्तिशाली नोड को वर्क स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ये कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल डिवाइसेस को आपस में जोड़ने वाला एक आवश्यक घटक है, इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह नेटवर्क केबलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला एक सर्किट होता है जिसकी सहायता से डाटा का आगमन तेजी से होता है। यह कार्ड नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड में लगा होता है। प्रोटोकॉल, नियमों का एक ऐसा समूह जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विविध डिवाइसों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। इसे याद रखना। आगे देखेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह कंप्यूटर द्वारा संचार का एक तुल्यकालिक कॉन्फ्रेंसिंग साधन है जो प्रसारण तकनीक के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए, इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन सेवा को इंटरनेट प्रणाली से जोड़ना है। सामान्यतः टेलीफोन नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है, जबकि VoIP में इसे इंटरनेट के साथ व्यवस्थित कर दिया जाता है। VoIP तकनीक में ओवर द टॉप एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ओवर द टॉप एप्लीकेशन व्हाट्सएप, स्काइप, वाइबर, ये सब है। ठीक है,
तो VoIP के लाभ, एडवांटेज ऑफ VoIP, इसमें रोमिंग से संबंधित शुल्क नहीं होते। इससे इंटरनेट और कॉल दोनों ही नेटवर्क एक साथ किया जा सकता है। इसके माध्यम से कॉलिंग दर सस्ती होती है। संसाधन, विशेष कंप्यूटर उपलब्ध हार्डवेयर संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क उपकरण। नेटवर्क उपकरण का प्रयोग किसी नेटवर्क में कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने तथा सिग्नलों को अप्लाई करके उसकी पावर में रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले इधर है घटक। ठीक है, ये हमारे घटक हो गए, और इधर हमारे, एक मिनट हम इसको और बताएंगे। अब इधर देख लेते रिपीटर। रिपीटर क्या है? यह ऐसे डिवाइस होते हैं जो लो लेवल के सिग्नल्स को रिसीव करके उन्हें हाई लेवल में कन्वर्ट करके भेजते हैं, जो कि सिग्नलों को बिना किसी बाधा के लंबी दूरियों को तय करने में सहायता करते हैं। ये दो लेंस को परस्पर जोड़ते हैं तथा OSI की फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। हब देखेंगे, नेटवर्क की सारी केबल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब भी एक प्रकार का रिपीटर होता है जिसमें नेटवर्क चैनल को जोड़ने के लिए पोर्ट्स लगे होते हैं, जिनकी सामान्यतः 4, 8, 16 अथवा 24 हो सकती है संख्या दोस्तों इनकी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गेटवे। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। गेटवे। ठीक है, स्विच देखिए, विभिन्न कंप्यूटर्स को लैन में जोड़ने वाले हार्डवेयर को स्विच कहते हैं। स्विच को हब के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ब्रिज, ये छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि वे छोटे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर बड़े नेटवर्क की तरह कर सकें। मॉडेम, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में परिवर्तित करता है। मॉडेम को हमेशा टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। ठीक है, अब देखें कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क के प्रकार। तो पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले इनमें अंतर हम लोग जानेंगे। सबसे नेटवर्क में देखिए, तो लोकल एरिया नेटवर्क छोटे सिंगल साइट के नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये डेटा नेटवर्क शहरों के लिए होता है, ये छोटे सिंगल। ठीक है, और ये वाला जो मेट्रो वाला है, तो मेट्रो भी शहर में चलती है, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ये शहरों के लिए। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क का एक समूह है। ठीक है, जो बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में स्थित हो सकते हैं, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे दोस्तों। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब देखेंगे कवरेज एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क की कवरेज एरिया देखेंगे। यह कम दूरी, लगभग 1 किलोमीटर में स्थित नेटवर्क में लगी डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े परंतु वाइड एरिया नेटवर्क से छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में देखिए, यह पूरे संसार भर में फैला हो सकता है, वाइड वाला। अब इसकी दूरी देखिए, लोकल एरिया की सीमित है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमित है, वाइड एरिया नेटवर्क की असीमित है। ठीक है, अब देखिए नोड, ये डेस्कटॉप होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इधर मेट्रोपॉलिटन में डेस्कटॉप या मिनी कंप्यूटर दोनों हो सकते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप होता है। ठीक है, माध्यम देखेंगे लोकल एरिया का माध्यम देखें, ट्वी स्टेट पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल्स, कोएक्सियल केबल, ये सब इसमें होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में ट्वी स्टेट पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल्स ये होते हैं। वाइड एरिया में ट्वी स्टेट पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल्स, कोएक्सियल केबल, सैटेलाइट के लिए वायरलेस, सब कुछ इस वाइड एरिया नेटवर्क में होता है, ये वाला। ठीक है, इससे बात को आप याद रखना। मैंने इतना सब कुछ बता दिया, तो बस आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है कि लोकल एरिया जो छोटे सिंगल, मेट्रो वाले शहर, और जो है वाइड वाला ये पूरा जियोग्राफिकल है। ठीक है, बस इतना रखना। और ये इसकी सीमित होता है लोकल एरिया, मेट्रो वाला भी सीमित होता है और इसका असीमित होता है। ठीक है, और एक बात और बस ये रखना है कि लोकल एरिया डेस्कटॉप, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया नेटवर्क है वो डेस्कटॉप या मिनी। ठीक है, मेट्रो मिनी,
ठीक है, और बाकी जो वायर्ड वाला वो डेस्कटॉप है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो आगे गति आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1000 Mbps में इसकी गति लोकल एरिया की, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया इसकी अत्यधिक 100 से 1000 Mbps और 10 से 100 Mbps। इस प्रकार से ग्राफिकल आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो बस इतना ही था। अब हम सबसे ज़्यादा देखेंगे 5G नेटवर्क। 5G दरअसल 4G नेटवर्क के बाद की अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसके संचालन से न केवल डेटा के संचार में तीव्रता आई, बल्कि इसमें सर्फिंग में होने वाली देरी में भी कमी आई। बस ये ठीक है। अब देखिए 1 Gbps से भी अधिक है। 5G आने से आप 4 कदर क्वालिटी के साथ वीडियो देख सकते हैं के HDR, ठीक है कलर। अब एक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI, ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अनुसार देश के दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक 5G सर्विस की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, हो गई थी, ठीक है। केंद्र सरकार भारत में 5G तकनीक के संचालन के लिए राष्ट्रीय योजना की भी शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। तो बस यही। आगे देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित प्रक्रिया तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल, अर्थात इसका अर्थ डिजिटल डाटा संग्रह से है। यह ऐसी तकनीक है जो सामान्यतः इंटरनेट पर आभासी संसाधनों को उपलब्ध कराती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल एप्स इसका एक उदाहरण है, जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके इस तक पहुँचाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक में कंप्यूटिंग डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर आदि सभी काम नेटवर्क पर ही होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी डेटा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आदि हैं उस कंपनी के सर्वर में संग्रहित होते हैं, उपयोगकर्ता के सिस्टम में नहीं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। यही सब बस याद रखना है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के विभिन्न स्तर होते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट्स, फिर सर्विसेज, फिर एप्लीकेशन, फिर प्लेटफॉर्म, फिर स्टोरेज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्लाइंट, फिर सर्विसेज, फिर एप्लीकेशन, फिर प्लेटफॉर्म, फिर स्टोरेज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी नेक्स्ट में।